हमारे लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि कैसे फोर्ड, गूगल, Amazon और फाइजर जैसी कंपनियों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स और थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स कनाडा में मूव किए। वह सिर्फ शुरुआत थी। अब 5 और ग्लोबल जायंट्स माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला, नेटफ्लिक्स और एप्पल और भी बड़े मूव्स नॉर्थ की तरफ कर रहे हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? कनाडा कुछ ऐसा ऑफर करता है जो यूएस प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। स्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और इनोवेशन के लिए एक रिलायबल एनवायरनमेंट। ट्रेड वॉर्स, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने कनाडा को ज्यादा सेफर बेट बना दिया है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह स्ट्रैटेजी में एक शिफ्ट है। और हेडलाइंस बनाने वाली पहली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी क्वेबेक में $500 मिलियन कमिटेड किए हैं। $680 मिलियन CAD, यह कोई माइनर अपग्रेड नहीं है। यह कनाडा के डिजिटल फ्यूचर पर एक मैसिव बेट है और यह सीधा जवाब है कि यूएस अब क्या ऑफर नहीं कर सकता। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई हर बड़े टेक डिसीजन को ड्राइव कर रहे हैं। सर्वर कैपेसिटी की डिमांड एक्सप्लोड हो रही है, लेकिन यूएस में एनर्जी कॉस्ट्स बढ़ती जा रही हैं और रेगुलेशंस नए प्रोजेक्ट्स को सालों तक खींचते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को फास्ट मूव करना होगा। उन्हें पावर, स्पेस और अप्रूवल प्रोसेसेस चाहिए जो ग्रोथ को स्टॉल न करें। क्वेबेक हर बॉक्स को चेक करता है। क्वेबेक में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर चीप और रिलायबल है। इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ज्यादातर यूएस स्टेट्स की तुलना में बहुत कम कॉस्ट पर मैसिव डेटा सेंटर्स चला सकता है। प्रोविंस का स्ट्रीमलाइंड अप्रूवल प्रोसेस का मतलब है कि प्रोजेक्ट्स एंडलेस रेड टेप में नहीं फंसते। तो माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ टो डिप नहीं कर रहा है। वे लॉन्सन, लोरेट, डोनाकोना, सजेस्टन डियोर और लेवी में नए डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। सभी रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड हैं। यह कोई टोकन एक्सपेंशन नहीं है। कनाडा में माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट 750% बढ़ने वाला है। ये उस तरह का जंप है जो बदल देता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग कहां होता है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी सर्विसेज का उपयोग करने वाले सभी लोगों के लिए। मेटा अगले कुछ सालों में 2500 इंजीनियर्स को हायर करने के प्लान्स के साथ टोरंटो में एक बड़ा इंजीनियरिंग बेस बना रहा है। यह एक सैटेलाइट ऑफिस नहीं है, यह उनकी ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक कोर पार्ट है। मेटा का यहां फोकस क्लियर है, ऐसी टीम्स बनाना जो कंपनी के बिगेस्ट बेट्स को ड्राइव करेंगी। एआई रिसर्च से लेकर मेटावर्स तक ये सपोर्ट रोल्स या आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स नहीं है। व्हाट्सएप और मैसेंजर इंजीनियरिंग टीम्स कनाडा में स्क्रैच से बनाई जा रही हैं और टोरंटो रियलिटी लैब्स के लिए मेन हब्स में से एक बन रहा है। वीआर और एआर पर काम करने वाला डिवीजन। मेटा ने टोरंटो को चुना है, इसका एक रीजन है। यूएस वीजा डिलेज एक सीरियस ऑब्स्टिकल बन गए हैं, जिससे हायरिंग बहुत स्लो हो गई है। H1B प्रोसेस अब आधे साल से ज्यादा चलता है, जो ऐसी कंपनी के लिए वर्क नहीं करता जो टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट वेव का पीछा कर रही है। इसके कॉन्ट्रास्ट में कनाडा का ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम प्रोग्राम स्किल्ड इंजीनियर्स को 2 वीक्स जितनी कम टाइम में कंट्री में ला सकता है। यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जब आप न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने और कंपेटिटर से आगे रहने की रेस में हैं। मेटा को अभी टैलेंट चाहिए और कनाडा की पॉलिसीज इसे पॉसिबल बनाती है। लोकल टैलेंट पूल भी एक बड़ा ड्रॉ है। टोरंटो सिलिकॉन वैली के बाहर टेक वर्कर्स के सबसे बड़े कॉन्सेंट्रेशंस में से एक है, जिसे वाटरलू और यू ऑफ टी जैसी यूनिवर्सिटीज से फ्यूल मिलता है। मेटा यहाँ चीप लेबर के लिए नहीं आ रहा है। वे कैलिफोर्निया के बराबर कॉम्पेंसेशन ऑफर कर रहे हैं क्योंकि कंपनी को बेस्ट पीपल चाहिए। कनेडियन गवर्नमेंट का एआई में इन्वेस्टमेंट, जिसमें 2017 से एमए जैसे इंस्टीट्यूट्स के लिए $125 मिलियन शामिल हैं, ने एकेडमिक रिसर्च से टेक इंडस्ट्री जॉब्स तक एक डायरेक्ट पाइपलाइन बनाया है। मेटा उस इकोसिस्टम का फायदा उठा रहा है, ऐसी पूरी टीम्स को हायर कर रहा है जो पहले से ही कटिंग एज एआई और एक्सटेंडेड रियलिटी पर काम कर रही है। एक्सपेंशन सिर्फ टोरंटो तक ही लिमिटेड नहीं है। मेटा के इन ऑफिस और रिमोट रोल्स का ब्लेंड का मतलब है कि वे पूरे कंट्री से टैलेंट खींच सकते हैं। कनाडा में डाइवर्सिटी और मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट मेटा को ग्लोबल ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट्स टेस्ट और डेवलप करने देता है, जो कैलिफोर्निया में करना ज्यादा हार्ड है। यह एक लॉन्ग टर्म प्ले है। मेटा सिर्फ सीड्स नहीं भर रहा है, वे अपनी कोर टेक्नोलॉजीज के फ्यूचर को कनाडा में एंकर कर रहे हैं। यह मूव छोटा नहीं है। कुछ टेक कंपनीज के पास कुल मिलाकर 2500 इंजीनियर्स होते हैं, एक न्यू हब में तो छोड़ो। यहाँ जो हो रहा है वह यूएस पॉलिसी फेलियर्स और कैनेडियन अपॉर्चुनिटी के कॉम्बिनेशन से क्रिटिकल ऑपरेशंस का शिफ्ट है। मेटा कैनेडियन टैलेंट के साथ अपनी नेक्स्ट जनरेशन के प्रोडक्ट्स बना रहा है और वे इसके बारे में शाई नहीं हैं। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं।
एक और इंडस्ट्री इससे भी बड़ा बदलाव कर रही है, और यह बदल रहा है कि आपकी स्क्रीन पर क्या बनता और देखा जाता है। नेटफ्लिक्स ने कनाडा में एक प्रोडक्शन एम्पायर बनाया है और टोरंटो अब इसके केंद्र में है। कंपनी ने सिनेपेस स्टूडियोज में 164,000 स्क्वायर FT और पाइनवुड टोरंटो में 84,580 फीट लीज पर लिए हैं। यह 4 साउंड स्टेजेस और डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस है, जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स की स्टडी पाइपलाइन को सपोर्ट करने के लिए काफी है। टाई वॉरेन, नेटफ्लिक्स के VP ऑफ फिजिकल प्रोडक्शन, ने कहा, कंपनी को कनाडा और कैनेडियन फिल्म्स और सीरीज में अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखने पर गर्व है। यह सिर्फ एक प्रेस रिलीज नहीं है, नंबर्स असली हैं। इन टोरंटो हब से हर साल कैनेडियंस के लिए लगभग 1,500 प्रोडक्शन जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है। कनाडा का अपील सिंपल है। एक्सचेंज रेट नेटफ्लिक्स को शुरू में ही 30% डिस्काउंट देता है। फिल्म टैक्स क्रेडिट से लाखों और बचते हैं। लोकल क्रूज स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन उनकी लागत LA के काउंटरपार्ट से कम है। नेटफ्लिक्स को ब्लोटेड कैलिफोर्निया प्राइस टैग के बिना हाई एंड प्रोडक्शन मिलती है। यह एक कंपेटिटिव एज है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते अगर आप एक ग्लोबल स्ट्रीमिंग बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है। नेटफ्लिक्स की कंटेंट स्ट्रैटेजी ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग पर बनी है और कैनेडियन प्रोडक्शंस उस मॉडल में फिट बैठते हैं। टोरंटो की सड़कें न्यूयॉर्क, शिकागो या किसी भी जेनेरिक अमेरिकन सिटी का रूप ले सकती हैं। द अम्ब्रेला एकेडमी जैसे शोज ने साबित किया है कि कैनेडियन मेड कंटेंट ग्लोबल हिट्स हो सकता है। साथ ही ये प्रोडक्शंस नेटफ्लिक्स को यूरोपियन कंटेंट कोटास को पूरा करने और अपने अमेरिकन लाइनअप को भरने में मदद करते हैं। सरकार ने इसे आसान बना दिया है। ऑन्टेरियो का फिल्म टैक्स क्रेडिट लेबर कॉस्ट पर 35% तक रिटर्न दे सकता है और शहर प्रोडक्शंस को और भी इंसेंटिव्स के साथ अट्रैक्ट करने के लिए कम्पीट करते हैं। इसकी तुलना कैलिफोर्निया से करें, जहां टैक्स क्रेडिट्स 25% पर टॉप आउट होते हैं और उनमें ज्यादा ब्यूरोक्रेसी होती है। नेटफ्लिक्स सिर्फ सेविंग्स नहीं देख रहा है, वे एक ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहां प्रोडक्शन तेजी से और रिलायबली आगे बढ़ सके। यह आउटसोर्सिंग नहीं है। नेटफ्लिक्स का टोरंटो हब एक फुल प्रोडक्शन पार्टनर है। एम्प्लॉयज को यूनियन वेजेस और बेनिफिट्स मिलते हैं। लोकल राइटर्स, डायरेक्टर्स और क्रू को ऐसे अवसर मिलते हैं जो उन्हें कैलिफोर्निया में नहीं मिल सकते थे। और यह सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं है। NBC यूनिवर्सल की भी टोरंटो में एक मेजर फुटप्रिंट है। यह एक इंडस्ट्री शिफ्ट है, न कि एक वन ऑफ एक्सपेरिमेंट। नेटफ्लिक्स के दुनिया भर में 700 मिलियन व्यूअर्स हैं, लेकिन केवल 40% टीवी हाउसहोल्ड्स सब्सक्राइब करते हैं। इससे बढ़ने के लिए बहुत गुंजाइश बचती है और कनाडा में प्रोड्यूस करने से नेटफ्लिक्स को डिमांड को पूरा करने के लिए कंटेंट को स्केल अप करने में मदद मिलती है। कैनेडियन मेड शोज नेटफ्लिक्स को इंटरनेशनल रेगुलेशंस को सेटिस्फाई करने में मदद करते हैं, जबकि अभी भी US ऑडियंसेस को अपील करते हैं। कैलिफोर्निया में पिछले साल 15,000 एंटरटेनमेंट जॉब्स कम हुए। टोरंटो में हजारों बढ़े। परमिट्स तेजी से मिलते हैं, यूनियन ज्यादा कोऑपरेटिव हैं और कॉस्ट्स प्रिडिक्टेबल हैं। जब तक नंबर्स उत्तर की ओर इशारा करते रहेंगे और प्रोडक्शंस भी पीछे पीछे आते रहेंगे। लेकिन बात सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों की नहीं है। अगला बदलाव मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है और यह उन रिसोर्सेज के बारे में है जिन्हें US अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता। टेस्ला की सप्लाई चेन को अभी क्यूबेक से एक लाइफलाइन मिली है। कंपनी अब कनाडाई लिथियम पर निर्भर करती है, चीनी या ऑस्ट्रेलियाई सोर्सेज पर नहीं। ये बदलाव नए US रूल्स, खासकर इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट का सीधा जवाब है। टेस्ला को अपनी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए लिथियम की एक स्टेबल, बहुत बड़ी सप्लाई की जरूरत है। सॉल्यूशन क्यूबेक से आया। पीडमोंट लिथियम के साथ टेस्ला का अमेंडेड डील 125,000 मीट्रिक टन सिक्योर करता है। कीथ फिलिप्स, पीडमोंट के CEO, ने इसे साफ साफ कहा, यह एग्रीमेंट यह इंश्योर करने में हेल्प करता है कि क्यूबेक से ये क्रिटिकल रिसोर्सेज नॉर्थ अमेरिका में रहे। यह कोई शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है। यह कनाडा के मिनरल आउटपुट को सालों तक लॉक करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक मूव है। क्यूबेक में पीडमोंट का नॉर्थ अमेरिकन लिथियम प्रोजेक्ट कॉन्टिनेंट पर स्पोड्यूमिन कंसंट्रेट का एकमात्र मेजर सोर्स है। टेस्ला ही एकमात्र कंपनी नहीं है जो ध्यान दे रही है। LG केम ने 50,000 मीट्रिक टन के लिए अपना खुद का डील साइन किया। यहां स्केल मायने रखता है। अमेरिकन लिथियम प्रोडक्शन प्रोजेक्टेड EV डिमांड के एक छोटे से हिस्से को भी पूरा नहीं कर सकता। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट ने इंसेंटिव बनाया, लेकिन कनाडा एक्चुअल रिसोर्सेज दे रहा है। टेस्ला के 4,680 बैटरी सेल्स रिलायबल लिथियम पर डिपेंड करते हैं और क्यूबेक का आउटपुट अब एसेंशियल है। यह डील एक बड़ी रियलिटी को हाईलाइट करती है।
रॉ मटेरियल, फैक्ट्रियां नहीं, ये डिसाइड करती हैं कि ईवी मार्केट में कौन लीड करता है। चीन अभी भी लिथियम प्रोसेसिंग में डोमिनेट करता है, लेकिन टेस्ला का क्यूबेक एग्रीमेंट नॉर्थ अमेरिकन सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक स्टेप है। टेस्ला की चॉइस रैंडम नहीं थी, उन्हें सिक्योर लोकल सप्लाई तेजी से चाहिए थी। यूएस इलेक्ट्रिक व्हीकल में लीड करना चाहता है, लेकिन जब क्रिटिकल मिनरल की बात आती है तो कनाडा के पास कार्ड्स हैं। लेकिन जब रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जा रहा है, कनाडा में एक और मूव हो रहा है। एप्पल का कनाडा के चिप डिजाइन सेक्टर में एक्सपेंशन जानबूझकर किया गया है। पिछले एक साल में कंपनी ने ओटावा और मॉन्ट्रियल में 100 से ज्यादा चिप डिजाइन जॉब्स पोस्ट की है। ये रूटीन रोल्स नहीं हैं, ये उन इंजीनियर्स के लिए हैं जो कस्टम प्रोसेसर्स पर काम कर रहे हैं, जो सालों तक प्रोडक्ट्स में नहीं दिखेंगे। एप्पल जानता है कि उसका कंपेटिटिव एज इन हाउस सिलिकॉन से आता है, लेकिन यूएस टैलेंट महंगा है और उसे ढूंढना मुश्किल है। इसीलिए सीनियर वीपी जॉनी स्रोगी ने एप्पल की जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करके चिप डिजाइन को तेज करने की पुश के बारे में खुले तौर पर बात की। कनाडा एप्पल को वह देता है जो उसे सिलिकॉन वैली में नहीं मिल पाता, सेमीकंडक्टर और एआई टैलेंट का एक गहरा पूल। मॉन्ट्रियल मा और मैकगिल का घर है, दोनों एआई रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। ओटावा के सेमीकंडक्टर क्लस्टर में एयर लैब्स जैसी फर्म शामिल हैं, जिन्हें स्ट्रॉन्ग डिजाइन टैलेंट रिक्रूट करने में सफलता मिली है। ये कैनेडियन इंजीनियर्स एडवांस्ड वर्कफ्लोज का उपयोग करके एप्पल के कस्टम चिप्स की अगली जनरेशन बना रहे हैं। कनाडा में एप्पल की टीमें केडेंस डिजाइन सिस्टम्स और सिनॉप्सिस जैसी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती हैं। सिनॉप्सिस ने कहा है कि जनरेटिव एआई डिजाइन मेथड्स को बदल रहा है और यह अब कैनेडियन लैब्स में हो रहा है। वेंचर लैब्स एवनाश प्रसाद ने ब्रेन ड्रेन के जोखिम के बारे में चेतावनी दी, अगर देश इस टैलेंट को घर पर नहीं रख पाता है। ओटावा सिर्फ एक सैटेलाइट ऑफिस नहीं है, एप्पल यहाँ एआई असिस्टेड डिजाइन प्रोजेक्ट्स चला रहा है। एप्पल का यह कदम उस ट्रेंड को उलट रहा है, वाटरलू और यू ऑफ टी जैसी जगहों से सीधे हायरिंग कर रहा है। कैनेडियन गवर्नमेंट स्टेक्स को समझती है। पर्सेड ने टैलेंट को बनाए रखने के लिए एक एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इसका मतलब है होम ग्रोन इनोवेशन को सपोर्ट करना बजाय इसके कि उसे एक्वायर करके विदेश ले जाया जाए। एप्पल इस स्ट्रैटेजी के साथ हेडलाइंस नहीं चाहता है, कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स या फ्लैशी प्रेस रिलीजेस नहीं है। कंपनी चुपचाप यूएस टैलेंट शॉर्टेजेस और सप्लाई चेन रिस्क्स के खिलाफ एक हेज बना रही है। ये सभी मूव्स ऐड होते हैं, हर कंपनी एक कैलकुलेटेड शिफ्ट कर रही है और साथ मिलकर वे बिजनेस लैंडस्केप को रीशेप कर रहे हैं। 5 जायंट्स, 5 साइलेंट पावर मूव्स। माइक्रोसॉफ्ट के क्वेबेक डेटा सेंटर से लेकर मेटा के टोरंटो इंजीनियरिंग हब तक, नेटफ्लिक्स का प्रोडक्शन बेस, टेस्ला की लिथियम डील्स और एप्पल के चिप डिजाइन लैब्स तक, हर कोई यहाँ एक ही रीजन से है, कनाडा का स्टेबल पावर, क्लियर पॉलिसी और स्किल्ड टैलेंट का ब्लेंड। ये फैक्टर्स सिर्फ बिजनेस को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वे बदल रहे हैं कि ग्लोबल कंपनीज फ्यूचर के लिए कैसे प्लान करती हैं। नंबर्स क्लियर हैं, 2500 इंजीनियरिंग जॉब्स, 125,000 मेट्रिक टन्स लिथियम, $680 मिलियन CAD का नया इन्वेस्टमेंट। ये शॉर्ट टर्म शिफ्ट्स नहीं हैं, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का सिग्नल देते हैं, जहां कनाडा के एडवांटेजेस पेस तय करते हैं। अगर आप हैरान हैं कि कनाडा कैसे ग्लोबल बिजनेस को रीशेप कर रहा है, तो सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स नीचे शेयर करें। कौन सा ग्लोबल जायंट अगला होगा? हमें बताएं कि आप क्या देख रहे हैं। ओपन अप नॉर्थ प्लेबुक के नए ऑथर्स हैं।